फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26। 20 तारीख की है बेटा। ये विज्ञान सब्जेक्ट की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। जिसमें बेटा हम जंतुओं में जनन ये वाला चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रकाश वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन ये सभी प्रक्रम क्या होते हैं? सभी जीवों की उत्तरजीविता के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर किसी में ये कार्य नहीं होंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। लेकिन जो जनन है, जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता के बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगर कोई मतलब कि अगर किसी जीवों में जनन नहीं होगा तो उनकी जो आगे की पीढ़ियां हैं वो नहीं आ पाएंगी, और पीढ़ियां नहीं आ पाएंगी तो धीरे धीरे वो जाति जो है विलुप्त होती चली जाएगी, समाप्त होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जनन क्या है? आवश्यक है। अब जरा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते तो? अब बेटा हम ये तो जानते हैं कि जीव क्या है? अमर तो होते नहीं है, मतलब कि एक ना एक दिन सबको मरना तो है ही, ठीक है। तो सभी जीवों का जनन काल होता है, जीवन काल होता है, जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं, ठीक है। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? तो अगर कोई मतलब कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही, तो उसके बाद फिर आगे की पीढ़ी कैसे चलेगी? तो ये प्रकृति में कैसे चलता रहेगा? तो जीवन की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए ये कुछ ना कुछ प्रक्रम होना चाहिए। तो वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है और दूसरी से तीसरी, और ऐसे चलती रहती है। और जो पृथ्वी है या धरती है उस पर जो है सभी प्रजातियां क्या हैं? जिंदा रहती हैं, जीवित रहती हैं, ठीक है। जैसे तुमने डायनासोर का सुना होगा, तो डायनासोर की जो प्रजाति हम नहीं देख सकते उसको, क्योंकि वो समाप्त हो चुकी है। तो अगर जनन नहीं होता तो ऐसे ही सभी प्रजातियां समाप्त हो जाती, चाहे वो पेड़ पौधों की है, चाहे मनुष्य की है, चाहे अन्य जीव जंतुओं की है, ठीक है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय मतलब एक कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है, यानी कि समाप्त होने से या खत्म होने से बचाता है। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। देखो, एक आम का पेड़ जो है आम के पेड़ से ही बनेगा, किसी और से तो बन नहीं सकता। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है, गाय या भैंस से तो होगा नहीं वो, ठीक है। तो आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में जो ये दी गई है टेबल, इसमें जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करना है। अब आपको जैसे देखो यहाँ पर दिखाए गए हैं बेटा, आपको अलग अलग जीव जंतु और उनके बच्चे दिखाए गए हैं, ठीक है। जो इनके नाम भी लिखे गए हैं कि किसको क्या बोला जाता है। तो ऐसे ही आपसे कुछ यहाँ पर पूछे गए हैं, तो देखो हम करते हैं। यहाँ पर पहला जो दिया है बेटा उसमें क्या दिया है? मनुष्य। तो मनुष्य का बता रखा है, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? शिशु। अब बिल्ली के बच्चे को बेटा क्या बोलते हैं? बिल्ली का बच्चा भी बोलते हैं और बिलोटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो कुत्ता होता है बेटा उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला, ओके। और जो तितली होती है बेटा उसके कई नाम हैं, उसको हम लार्वा भी बोलते हैं, ठीक है। कैटर पिलर भी बोलते हैं, ओके। लार्वा भी बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं और प्यूपा भी बोल सकते हैं, ओके। फिर मुर्गी जो है बेटा, मुर्गी के को चूजा बोलते हैं, ये हमें पता है, बता रखा है यहाँ पर। गाय के को क्या बोलते हैं? बछड़ा, क्या बोलते हैं? बछड़ा। और मेंढक के को क्या बोलते हैं बेटा? टेडपोल, ठीक है। या फिर मेंढक का बच्चा भी बोल सकते हो, ठीक है, मेंढक का बच्चा, ओके। उसके बाद बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जनन की विधि। अब हमने ये तो जान लिया जनन होता क्या है, क्यों आवश्यक है, क्या इसकी मतलब कि इम्पोर्टेंस है सभी सजीवों के जीवन में। अब जनन भी दो तरीके का होता है, ठीक है। जनन की विधियाँ, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो तरीके से होता है। तो पौधों में भी ऐसे ही होता है, आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो। पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं।
इस क्रिया में दो जीव होते हैं, नर और एक मादा, ठीक है, मिलकर एक नई संतति को जन्म देते हैं या नई संतति को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जन। मेन इसमें क्या है कि दो जीव होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तीसरी संतति का मतलब कि क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। फिर अलैंगिक जनन क्या होती है? जनन की वह प्रक्रिया या वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी कि उसमें एक ही जनक होता है, उसी से ही अगली जो पीढ़ी है उसकी जो मतलब कि संतति है उसका जन्म होता है, ठीक है। तो अलैंगिक में सिर्फ एक ही जनक होता है या जीव भाग लेता है, और जो लैंगिक जनन है उसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक तो नर होता है और दूसरा क्या होता है? मादा होता है, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक था, जनन क्या होता है, क्या इसकी महत्व है, और दूसरा इसकी विधियाँ क्या हैं। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जनन को परिभाषित कीजिए। हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है जनन, एक वह प्रक्रम है, ये देखो ये रहा, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट है बेटा आपका, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जीवों में जनन का क्या महत्व है? अगर देखो यहाँ से आप लिख सकते हो इसमें कि इससे क्या होता है, उसकी संतति की निरंतरता बनी रहती है। देखो यहाँ से कि यह परक्रम, या फिर आप लिख सकते हो जनन परक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ये दो पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते? अगर बेटा क्या होता जीव जनन नहीं करते, तो अगर जीव जनन नहीं करते तो क्या होता? उनके जैसी ही प्रजाति जो है उत्पन्न नहीं हो पाती, वो अगली पीढ़ी, और वो धीरे धीरे क्या होते? वो तो धीरे धीरे क्या होते? बुजुर्ग या वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते और एक दिन मर जाते। उसके बाद उनकी जो क्या नाम प्रजाति है वो विलुप्त हो जाती, और ऐसे ही धीरे धीरे सभी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती और उनका जाति की निरंतरता समाप्त हो जाती, जैसे डायनासोर की। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? तो आप इसमें बेटा ये लिख सकते हो कि देखो मैंने छोटा सा लिख कर बताया है आपको, आप ये लिख सकते हो यहाँ पर कि यदि जन्म नहीं होता तो धीरे धीरे सभी जीवों की प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती और धरती से सभी जीव जंतु प्राणी समाप्त हो जाते और धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इसमें चाहे तो उदाहरण के लिए दे सकते हो, उदाहरण जैसे डायनासोर की प्रजाति, ठीक है, डायनासोर की प्रजाति। ओके, और दो चार लाइन लिखना चाहो तो इसमें वो लाइन भी लिख सकते हो कि धीरे धीरे ये जो हैं पहले से ही वो वृद्ध होते जाते और मर जाते एक दिन, ठीक है, नहीं तो इतना भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि जीवों में जनन की विधियाँ क्या क्या हैं? तो ये हम विधियाँ हमने अभी देखी थी, यहाँ पर देखो ये रही। तो आप यहाँ से लिखोगे, आपको ये डायग्राम भी बनाना है ये वाला, ठीक है। और फिर जनन की विधियाँ, पादपों की तरह जंतुओं में भी दो विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, ये सारा इसमें लिख दोगे यहाँ तक, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, आसानी थी, समझ आ ही गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।